कोशिका घटवार इस कहानी पर आज हम चर्चा करेंगे। इस कहानी के लेखक हैं शेखर जोशी जी। शेखर जोशी जी ने अपनी लेखनी के द्वारा कोशिका घटवार कहानी का सृजन किया है। यह एक चर्चित और प्रसिद्ध कहानी है। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने ग्रामीण परिवेश का चित्रण किया है। यह कहानी है एक गुसाई नामक व्यक्ति की, जो ग्रामीण इलाके का रहने वाला है, ग्रामीण भाग में रहने वाला है। वह प्रथम बार जब एक फौजी पैंट में हवलदार धर्म सिंह को देखता है, तब उसके मन में वैसी ही पैंट पहनने की महत्वाकांक्षा निर्माण हो जाती है या जाग उठती है। वह अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए फौज में भर्ती हो जाता है, परंतु फौज से लौटते समय जो उस पैंट के साथ जिंदगी का अकेलापन भी उसने बिताया था, उसके साथ वह अकेलापन भी लेकर आया है। पैंट के साथ ही मन में बहुत सारी यादें भी वह लेकर आया हुआ है। वह अपने साथ उन यादों को संजोकर लाया है। बैसाख महीने में वह एक छुट्टी पर आता है, अपने गांव में छुट्टी मनाने के लिए। सर पर क्रास खोकारी के केस्ट वाली काली कश्तीनुमा टोपी पहना हुआ है और उस टोपी को वह तिरछा रखकर फौजी वर्दी पहनकर पहली बार अपने घर आया था। उसके आने की खबर पूरे गांव भर में ऐसे फैल गई थी जैसे जंगल में लगी हुई आग हो। गांव के सभी लोग, बड़े बूढ़े बच्चे, उसको मिलने के लिए आते हैं और एकदम साफ सुथरी लाल नीली धरियों वाली दरी आंगन में बिछानी पड़ती है, लोगों को बिठाने के लिए या लोगों का स्वागत करने के लिए। तो आंगन का गोबर भी दरी में लग जाता है। सिर्फ चना गुड़ का ही लालच लोगों को वहाँ नहीं खींच लाता है, बल्कि उस कल तक के शर्मीले गुसाई के नए रूप को देखने का उत्साह भी लोगों के मन में रहता है। तो कौतूहल उन लोगों में था ही, और उतनी सारी भीड़ में गुसाई की आंखें जिसको खोज रही थी, वह मात्र वहाँ नहीं थी। दूसरे दिन नाले के पार के अपने गांव से भैंस के कटिया को खोजने के बहाने से लक्ष्मा नामक स्त्री आ जाती है। उस दिन गुसाई उसे नहीं मिल सका था, इसलिए फिर दूसरे दिन उसको मिलने की वह कोशिश करती है। गांव के छोटे छोटे बच्चे ही गुसाई की जान को बवाल हो गए थे, अर्थात उनकी वजह से ही उस दिन भी वह लक्ष्मा को नहीं मिल पाया था। एक वृद्ध नरसिंह प्रधान भी उन दिनों कहते थे कि आजकल गुसाई को देखकर सोबनिया का लड़का भी अपनी टोपी, फटी टोपी की तिरछी पहनने लगा है। दिन रात बिल्ली के बच्चों की तरह छोकरे उसके पीछे लगे रहते थे। एक दिन लक्ष्मा को पता चल जाता है। पात पतेल के लिए जंगल जाते समय देखकर बड़ी मुश्किल से छोकरों से अपना जी छुड़ाकर, छोकरों से या उन छोटे बच्चों से
कांकड़ के शिकार का बहाना बनाकर गुसाई अकेला ही जंगल की ओर चला जाता है। गांव की सीमा से बहुत दूर एक काफल के पेड़ के नीचे गुसाई के घुटने पर अपना सिर रखकर लक्ष्मा लेटी लेटी ही काफल खाती है और खेल खेल में उन काफलों की छीना झपटी में या उन काफलों को ओढ़ने के कारण गुसाई के उस पैंट पर भी उसका गाढ़ा लाल रस टपककर पैंट पर गिर जाता है। तब उसने लक्ष्मा को मखमल की कुर्ती लाने का भी आश्वासन दिया था, लेकिन लक्ष्मा को मखमल की कुर्ती पहनने का सौभाग्य को पहाड़ी पार के रमुआ को ही प्राप्त हुआ था। अर्थात लक्ष्मा को जो व्यक्ति चाहता था, अर्थात गुसाई उसको चाहता था, परंतु मजबूरीवश लक्ष्मा को रमुआ की पत्नी बनना पड़ता है, क्योंकि वह उसे ब्याह कर अपने गांव ले जाता है, जिसके आगे पीछे कोई नहीं था। माँ बाप नहीं थे, भाई बहन नहीं थे और परदेश में बंदूक की नोक पर जान रखने वाला वह गुसाई था। और उस गुसाई के साथ अपनी लड़की को ब्याहने के लिए या लड़की को उसके साथ शादी करने के लिए लक्ष्मा का पिताजी तैयार नहीं था, लक्ष्मा का बाप तैयार नहीं था। एक बार गुसाई के मन की बात जानने के लिए मंगवीर की एक ठंडी उदास शाम को गुसाई के यूनिट के सिपाही किशन सिंह ने क्वार्टर मास्टर के सामने ही उसे कहा था, हमारे गांव के राम सिंह ने जिद की, तभी छुट्टियां बढ़ानी पड़ी। इस साल उसकी शादी थी, खूब अच्छी औरत मिली है, तुमने तो देखा होगा। अर्थात ये जो अच्छी औरत थी वह दूसरी तीसरी कोई नहीं तो उस गुसाई की वह दोस्त लक्ष्मा थी। वो कहता है कि तुम्हारे गांव के नज़दीक की ही है, लक्ष्मा कुछ तो ऐसा ही नाम है। कुछ बहाना बनाकर गुसाई वहाँ से चला गया था। रमडे था उस दिन और हमेशा आधा प्याग लेने वाला गुसाई अपना गम भुलाने के लिए उस दिन कुछ ज़्यादा ही ले बैठता है। और उस साल गुसाई छुट्टियों के समाप्त होते ही घर विदा होने से पहले एक दिन मौका निकालकर लक्ष्मा से मिला था। तब लक्ष्मा ने उसे कहा था, गगन्नाथ जू की कसम, जैसे तुम कहोगे वैसा ही करूँगी। इसलिए वह बरसों से सोचता था कि कभी लक्ष्मा से भेंट होगी तो गंगनाथ का जागर करके प्रायश्चित्त करने के लिए जरूर कहेगा। अब ये प्रायश्चित्त उसको क्यों करना पड़ेगा या क्यों करना जरूरी समझता है, तो कहानी के आगे के भाग में यह बात हमारी समझ में आती है। लक्ष्मा से कब मुलाकात हो वह नहीं जानता था, या लक्ष्मा के साथ उसकी भेंट कब होगी यह भी वह नहीं जानता था। बचपन के संगी साथी भी नौकरी चाकरी के लिए दूर दूर तक चले गए थे और गांव की ओर जाने का भी उसका मन नहीं होता है। लक्ष्मा के बारे में किसी से पूछना भी उसे अच्छा नहीं लगता है। इसलिए जितने दिन नौकरी रही वह पलटकर कभी उस गांव नहीं गया। लगातार 15 सालों तक उसका ट्रांसफ़र होता रहा। 15 सालों के बाद वह रिजर्व में आने से बैसाख के महीने में ही गांव लौटा था। काले बालों को लेकर जो यह गुसाई गया था तो खिचड़ी हुए बालों को लेकर लौटा था। अर्थात
उसकी प्रौढ़ अवस्था भी बीत चुकी थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि लक्ष्मा का हट उसे अकेला बना गया था। अत्यंत निस्तब्ध, निर्जन और सुनसान पंचक्की की खटर फटर और महल की छाया में ठंडी पड़ी चिलम को निष्प्रयोजन गुड़गुड़ाता गुसाई पिसान के थैलों को इधर उधर रखने लगता है। काठ की चिड़िया किटकिट करती है। गुसाई की अपने हृदय की धड़कन का आभास होता है। पिसे हुए अन्न का पूर्ण इधर उधर फैला गया था। जो आटा वह गुसाई के शरीर पर भी छा गया था। वह एकदम वृद्ध सा समझो दिखाई देने लगा था या दिखाई दे रहा था। लक्ष्मा पिसान के लिए उसकी पंचक्की पर गई है और दोनों एक दूसरे को नहीं पहचान पा रहे हैं। गुसाई ने लक्ष्मा की ओर बिना देखे ही कहा था, यहाँ तो पहले से ही इतना सारा अनाज पड़ा हुआ है पीसने के लिए और टील लगा गया है और आपका अनाज पीसने के लिए बहुत देर लगेगी, आपको घर जाने के लिए बहुत देर हो जाएगी। तब शाम के आटे की व्यवस्था करने के लिए वह दूसरी चक्की का सहारा ढूंढने के लिए निकली ही थी, पर गुसाई अपने हाथों तथा सिर पर गिरे हुए आटे को झाड़ते हुए लड़खड़ाती आवाज़ में लक्ष्मा को पुकारता है। वह जान जाता है कि यह दूसरी तीसरी कोई स्त्री नहीं है, तो यह शायद लक्ष्मा ही है और वह उसको पुकारता है। लक्ष्मा क्षण भर रुक जाती है और रुककर फिर घट की ओर वापिस जाती है और अचानक परिचय का मौका न देते हुए या परिचय का मौका न देने की इच्छा से गुसाई अपनी व्यस्तता उसको जताता है या दिखाने की कोशिश करता है। तो व्यस्तता का प्रदर्शन करता हुआ महल की छाह में वह चला जाता है। लक्ष्मा पिसान का थैला घट के अंदर रख देती है और तेज धूप में चलने के कारण उसका मुंह एकदम लाल हो गया था। अपने आंचल के कोर से वह मुंह अपना पोंछ लेती है और किसी पेड़ की छाया में आराम से थोड़ी देर बैठने के लिए या विश्राम की जगह वह ढूंढती है। तो यह जगह ढूंढते हुए महल के पेड़ के निकट ही दाड़िम का पेड़ है, तो उस पेड़ का वह जाकर समझो सहारा लेती है, उस पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तब वह उस पेड़ के नीचे बैठते हुए ऋण से मुक्त होने के लिए समझो लक्ष्मा उस चक्की वाले को एक प्रकार का आभार का या कृतज्ञता का भाव जताते हुए कहती है कि तुम्हारे बाल बच्चे जीते रहे घटवार जी, बड़ा उपकार का काम कर दिया है तुमने। लक्ष्मा उसकी ओर देखे उसके पहले ही गुसाई ने कहा, जीते रहे तेरे बाल बच्चे लक्ष्मा, मायके कब आई हो। गुसाई का यह संवाद लक्ष्मा के लिए एक साधारण व्यक्ति के जैसा ही संवाद था, क्योंकि दोनों का परिचय जो बचपन में था वह परिचय अब प्रौढ़ अवस्था में या वृद्ध अवस्था में वह बिल्कुल एकदम टूट सा गया था। दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहे थे, परंतु फिर भी गुसाई ने उसको पहचान लिया था, पर लक्ष्मा ने अब तक तो उसको पहचाना नहीं था। तब लक्ष्मा उसे शंकित दृष्टि से गुसाई की ओर देखती है और आश्चर्य भरी आँखों से, विस्मय भरी आँखों से फाड़ फाड़ कर अपनी आँखें फाड़ फाड़ कर उसको देखती रहती है। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके सम्मुख बैठा हुआ वह जो व्यक्ति है उसका पूर्व परिचित गुसाई है या और कोई है, उसका वह पूर्व परिचित प्रेमी ही है या और दूसरा कोई है। यह बात वह निश्चित नहीं कर पा रही थी। उसकी जिज्ञासा को शांत करते हुए गुसाई ने
कहा था कि पिछले साल पलटन से लौटा था, वक्त काटने के लिए यह घट लगवाया है। तो कितने दिन मायके में ठहरने वाली हो। जब लक्ष्मा के लिए अपने आंसुओं को रोकना अब मुश्किल हुआ था। थोड़ी ही देर में उसने उसको पहचान लिया था और फिर थोड़ी ही देर के बाद सहानुभूति जताने की दृष्टि से उसने लक्ष्मा की ओर देखा तो पता चला कि उसके गले में चेरेऊ है, अर्थात सुहाग का चिन्ह। तो हतप्रभ सा वह उसको देखता है, क्योंकि उसके गले में वह सुहाग का चिन्ह या वह जो मंगलसूत्र होता है वह नहीं दिखाई देता है। इसीलिए वह हताश होता है या हतप्रभ सा होकर वह अपनी व्यवहारिक अज्ञानता पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए झुंझलाने लगता है। अर्थात उसको झुंझलाहट होती है कि अब यह ऐसे कैसे है। तो अचानक लक्ष्मा से भेंट हो जाने से वह उन सब बातों को भूल गया था जो उसे कहना चाहता था। वह कहना चाहता था उसको उस गंगनाथ नामक भगवान का जागर करने के लिए कहने वाला था, परंतु वह मुख्य बात तो वह भूल ही जाता है। और गुसाई की सहानुभूति पूर्व दृष्टि पाकर लक्ष्मा आंसुओं को अपने पोंछते हुए एक प्रकार से वह कह रही थी कि जिसका भगवान नहीं होता उसका कोई नहीं होता। जेठानी से किसी तरह पिंड छुड़ाकर यहाँ माँ की बीमारी में आई थी, वह भी मुझे छोड़कर चली गई। एक अभागा मुझे रोने के लिए रह गया है, उसी के लिए जीना पड़ रहा है, नहीं तो पेट पर पत्थर बांधकर कहीं डूब मरती, जंजाल से मुक्त हो जाती और यह जंजाल कटता। तब गुसाई उसको पूछता है, कहता है यहाँ काका काकी के साथ रह रही हो क्या? तब वह कहती है मुश्किल पड़ने पर कोई किसी का नहीं होता जी। बाबा की जायदाद पर उनकी आंखें लगी है, सोचते हैं कहीं मैं हक न जमा लूँ। मैंने तो उनको साफ साफ कह दिया है कि मुझे उनकी किसी भी कोई भी चीज़ लेने की कोई ज़रूरत नहीं है और मैं किसी का कुछ लेना देना तक मैं नहीं जानती हूँ। मैं चाहे तो किसी जंगल में जाकर रह लूँगी या किसी जंगल में जाकर लिसा ढो ढोकर अपना गुजारा कर लूँगी, किसी की आँख का कांटा बनकर नहीं रहूँगी। परंतु उन लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा है। 15-16 साल किसी की जिंदगी में अंतर लाने के लिए कम नहीं होते हैं। समय का यह अंतराल लक्ष्मा के चेहरे पर छाप छोड़ गया था, लेकिन गुसाई ऐसा लगता है कि उस छाप के नीचे वह आज भी 15 वर्ष बाद भी 15 वर्ष पहले की लक्ष्मा को देख रहा है। वह एकटक उसकी ओर देखता रहता है। 2 बजने को आए होंगे, गुसाई कहता है। उधर धूप लग रही हो तो इधर आ जाओ, छाँव में बैठ जाओ। ऐसा कहते हुए वह अपने स्थान से उठ जाता है और सहानुभूति पूर्ण दृष्टि से लक्ष्मा की ओर देखता है और उसे बहुत ही दुख होता है कि 15 साल पहले यह दोनों प्रेमी एक दूसरे से बिछड़ गए थे और 15 साल के बाद इस प्रकार से अचानक उनका मिलना, अर्थात दोनों के लिए आश्चर्यचकित करने वाली या आश्चर्यान्वित करने वाली ही यह घटना थी। इसीलिए दोनों भी आश्चर्यान्वित हो जाते हैं